हेलो बच्चों। जैसा कि मैंने क्लास 9 का गणित क्लास जो है सेशन 2026-27 का स्टार्ट हो चुका है। पार्ट 1 जो है मैंने कवर कर रखा है। आज की जो क्लास है वो पार्ट 2 यहाँ होते हैं। तो पार्ट 2 जो है वो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टार्ट हो चुका है। आज भी जो है हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर को पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास मैंने कर रखा है। और आज जो है पार्ट 2 में यहाँ पर चैप्टर 1 का टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जैसा कि हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। और ये जो है बिल्कुल 2026-27 का जो सेशन हमारा चल रहा है, 2026-27 का जो न्यू सेशन है उस पे आधारित पूरा क्लास हो रहे हैं। तो क्लास को मिस ना करें बच्चों, पूरे क्लास को अटेंड करें, अच्छे से पढ़ें। और आज जो है मैं पार्ट 2 में आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नए नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहां तक आपने क्लास 1 जो है अच्छे से आप अटेंड कर चुके होंगे। अब जो है क्लास 2 अटेंड करने की बारी आ चुकी है। तो ये जो है क्लास का यहाँ पर ये पार्ट 2 होने वाले हैं। पार्ट 2 में जो है बच्चों यहाँ पर हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डील करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नया कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट क्लास में मैंने बेसिक जो भी है, बेसिक सारे नॉलेज आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। यहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये पार्ट 2 है। यहां पर देखिए आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा वो क्या है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। प्लॉट द पॉइंट। एक पॉइंट दिया गया है ए, वो है 1 2। एक बी हमारी पॉइंट है वो है 2 और 4। सी पॉइंट जो है 3 6। और डी जो पॉइंट है वो है 4 8। ये पॉइंट दिए गए हैं। इन्हें हमें ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है। चेक इफ द गिवन पॉइंट लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। कह रहा है कि इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम है क्या क्या हमको इसमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें ग्राफ पेपर पे हमें पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। दूसरा हमें इसमें क्या करना है, उसमें हमें चेक करना है। क्या चेक करना है कि जो भी पॉइंट है क्या वो उस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन लाइज करती है। और प्रोड्यूस्ड बी ए जो है एक डाउनवर्ड आती है। डज इट पास थ्रू द ओरिजन। क्या और ये ओरिजन से पास करती है। तो ये 3 पॉइंट हमें यहां पर शो करने हैं। इस क्वेश्चन में 3 3 पॉइंट हमें पूछा गया है। तो इन तीनों चीजों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखिए क्या हमारा सभी पॉइंट, जो ग्राफ पेपर मेरा छोटा है इसीलिए मैं छोटे ग्राफ पेपर पे आपको कैसे बनाना है वो मैं सिखा रहा हूं। यहां पर आप देखिए सारे जो पॉइंट दिए गए हैं सारे पॉइंट पॉजिटिव में है। मीन्स जो भी है हमारा वो हमारा पॉजिटिव ही होगा। तो हम पूरा ना लेकर ग्राफ पेपर पे सिर्फ पॉजिटिव वाले एक्स और वाई लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, ये इस तरह से यहां पर हमारा ये हमारा एक्स लाइन हो गया। एक्स हमारा ये रिप्रेजेंट हो गया। और ये अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव वाई होगा। चलिए पूरा ले लेते हैं यहां तक। ये हमारे वाई लाइन हो गए। और यहां पर ये जो है ये हमारा ओरिजिन होता है। समझ में आ गए, कोई डाउट नहीं है। ये हमारा पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव लाइन, ये भी हमारे पॉजिटिव लाइन है। अब देखिए ये हमारा 1 2 3 4
5 6 7 8 और ये 9 को रिप्रेजेंट कर, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 और ये 7 को रिप्रेजेंट कर। तो सबसे पहले तो मैंने अपना जो एक्स और वाई लाइन है उसे मैंने ग्राफ पे ड्रॉ कर दिया है। अब सबसे पहले पॉइंट को हमें करना है, तो सबसे पहले पॉइंट ए को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट ए का एक्स जो है वो 1 है और वाई जो है वो 2 है। तो एक्स देखते हैं, एक्स हमारा ये हुआ और y जो है 2 है, ये है। तो ये इस साइड से यहां से हम लाइन जब ड्रॉ करेंगे और यहां से, तो ये यहां पे ये पॉइंट हमारा ए आ गया। समझ में आ गया कैसे हो गया? अब आइए बी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। बी में एक्स जो है हमारा 2 है, मीन्स ये 2, और y जो है हमारा वो हमारा 4 है। तो y हमारा 4 ये है। जब ये लाइन को यहां पर और इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये यहां पे कट होंगे, ये हमारा बी पॉइंट हो गया। देख रहे हैं किस तरह से मैं लाइन को पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब सी को देखते हैं। सी में एक्स हमारा 3 है, मीन्स यहां, और y जो है हमारा 6 है यहां। तो ये इस साइड आएंगे और ये यहां पे कट, तो ये पॉइंट हमारा यहां पे सी बना। अब डी देखते हैं। डी का एक्स पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे है और वाई पॉइंट जो है हमारा वो 8 यहाँ पे, ये पॉइंट, ये हमारा डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, जैसे ही आप स्केल रखकर इसको आप मिलाइएगा तो आपको ये ओरिजिन से, मेरा थोड़ा स्केल से मैं यूज नहीं कर पा रहा हूं, तो ये ओरिजिन से ऐसे होते हुए स्ट्रेट लाइन पास करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो देखिए ग्राफ पेपर पे सबसे पहले तो मैंने सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारा, और ऐसे यहाँ पे डाल भी देना है। ए हमारा 1 2 है, बी जो है हमारा 2,4 है, और सी जो है हमारा 3,6 है, और डी जो है हमारा वो 4,8 है। इस तरह से रिप्रेजेंट। चेक पॉइंट स्ट्रेट लाइन, हाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ये हमारा, ये भी हमारा शो हो गया। और क्या ये ओरिजिन से पास हो रहा है? बिल्कुल ये ओरिजिन से पास हो रहा है। देखिए ये ओरिजिन से होते हुए एकदम लाइन स्ट्रेट गया है। तो इस तरह से हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। तो वी फाइंड दैट ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ is a straight लाइन। ये हमारा सेकंड भी हो गया और ये सेकंड का हमारा आंसर हो गया। थर्ड जो हमारा पूछ रहा है, ऑन प्रोड्यूस्ड, ऑन प्रोड्यूसिंग बी ए डाउनवर्ड, डाउनवर्ड वी फाइंड दैट it passes through the origin 0,0। तो ये हमारा थर्ड व्यू। तो किस तरह से ये प्रॉब्लम, काफी इजी चैप्टर है, देखिए कितना इंटरेस्ट आता है इसको पढ़ने में। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आइए आगे देखते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, उसे हम एक बार देखते हैं। चलिए अब आइए देखिए, हमारा यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो इसे भी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, इफ थ्री वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी, मतलब स्क्वायर का 3 वर्टेक्स ए हमारा दिया गया है 3,2, बी हमारा दिया गया है -2,2, और डी हमारा दिया गया है 3,-3। बट हमारा सी स्क्वायर में तो 4
कॉर्नर होते हैं, हमें 3 कॉर्नर ही दिया गया है, तो सी को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। प्लॉट दिस पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर पे इसे हमें रिप्रेजेंट करना है। एंड हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी हमें फाइंड करना है। एल्सो फाइंड द एरिया, ये जो स्क्वायर बनेगा उस स्क्वायर का एरिया भी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहां पर एक्स और वाई लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे, तो इस क्वेश्चन में देखिए एक्स और वाई हमारा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में दिया गया है, तो हम सेंटर में ले लेते हैं। सेंटर में लेकर हम इसे ड्रॉ करते हैं। चलिए यहां पे सेंटर में रखते हैं, यहां ओरिजिन रखते हैं। ये हमारा इस तरह से ये एक्स लाइन हो जाएंगे, ये हमारा एक्स हो गया। और ये इस तरह से, ये देखिए हमारा जो है वो पेन से है, तो ये थोड़ा स्ट्रेट नहीं हो रहा है, आपको पेंसिल और स्केल का यूज करना है। और ये मोटा वाला जो लाइन दिख रहा है ना, इस पे स्केल को बिल्कुल रखकर सीधा आपको हॉरिजॉन्टल लाइन एकदम बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पर तो ये ओरिजिन होते हैं, एक्स भी 0 होते हैं, वाई भी 0 होते हैं, ये यहाँ 1 होंगे, ये 2 होंगे, ये यहाँ 3 हो जाएंगे, और ये यहाँ 4। इस साइड में ये -1 होंगे, ये -2 होंगे, ये -3 हो जाएंगे, और ये -4 होंगे। चलिए अपवर्ड में ये 1 होंगे, ये 2 होंगे, ये 3, ये 4, और ये 5 हो जाएंगे। ठीक है, डाउनवर्ड में बात करें तो ये -1, -2, -3, -4, और ये पॉइंट -5। अब देखिए हमें इस ग्राफ पेपर के पीछे एक व्हाइट पेपर मिलता है, उस पे हमें ये सारे वर्क करने हैं। मीन्स ए जो हमारा दिया ये लिखना है हमें उस वाले पेज पे 3,2 मीन्स x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 2। तो देखिए x3 हमारा कहां पे है, यहां पे कलर को थोड़ा चेंज करते हैं ग्राफ पेपर के लिए। ये पॉइंट है x हमारा, और y जो है हमारा 2 है, तो ये इस तरह से यहां पे ये पॉइंट मिलेंगे। मीन्स a पॉइंट जो है हमारा यहां आ गया, ये 3,2 हो गए। समझ में आ गया। अब आइए b पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो b पॉइंट हमारा क्या दिया गया है, b है हमारा -2,2 मीन्स x जो है हमारा -2 है, और y भी जो है हमारा 2 है। तो आइए देखते हैं यहां पर जो है हमारा x जो है -2 है ये पॉइंट, और y जो है वो हमारा 2 है। मीन्स ये पॉइंट हमारा यहां पे मैच कर रहा है। ये हमारा b पॉइंट हो गया -2,2। सही है। अब देखिए c हमारा दिया नहीं गया है, सीधे हमें d पॉइंट की चर्चा हो रही है। देखिए c आराम से निकल जाएगा। d हमारा क्या दिया गया है, 3,-3 मीन्स हमारा x जो है वो हमारा 3 है, और y जो है हमारा -3 दिया गया है। तो d के पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो x जो है हमारा बच्चों वो 3 है। मीन्स यहां पर ये 3, और y जो है हमारा ये -3, ये दोनों यहां पे ये लाइन कट हो रहे हैं। मीन्स ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, d हो गया। ये कितना है, 3,-3। अब देखिए स्क्वायर की बात हो रही है, तो स्क्वायर की बात हो रही है, तो इन सारे लाइन को क्या करना है बच्चों, इन सारे लाइन को आपको स्केल के माध्यम से ऐसे मिलाना है, तभी तो सर्कल बनेगा। ऐसे मिलाना है, हो गया। अब देखिए ये तो हमें पॉइंट यहां पर मिला नहीं, तो ऐसे हमें इसे आगे की ओर बढ़ाना है, समझ रहे हैं, और इसे इस साइड हमें आगे की ओर बढ़ाना है। कट कहां पर हुआ बच्चों, कट जहां पर हुआ है वहां पे हम मार्क करेंगे, ये पॉइंट हमारा कट हुआ, मीन्स यही पॉइंट हमारा सी है। ठीक, तो सी हमारा जो है, तो सी का हम देखते हैं कि
x हमारा कितना है और y हमारा कितना है। तो x ये वाली लाइन है, तो देखते हैं x हमारा ये कितना हो गया। तो x जो है हमारा -2 है, और y देखिए तो y हमारा ये वाले लाइन होगा, तो y भी हमारा क्या है, -3 है। मीन्स c की वैल्यू जो है -2, -3 निकल कर आ गया, -2, -3। तो ये तो आपने फाइंड आउट कर लिया, तो c भी हमारा क्या आ गया, c आ गया -2, -3। यहां तक बिल्कुल सही। आपने यहां पर पॉइंट सी को भी रिप्रेजेंट कर लिया, जो हमें पूछा जा रहा था वो मैंने यहां पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी को फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी हमारा क्या हो गया, लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स, क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर -2, -3। ये हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, इस स्क्वायर का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, एल्सो फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी। ये जो हमारा एबीसीडी दिया गया है, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो आइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग एरिया को कैसे फाइंड करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि स्क्वायर का एरिया जो है, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर मीन्स साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर जो होता है उनके ये सारे जो हैं वो इक्वल होते हैं, सारे साइड जो हैं वो इक्वल होंगे। अगर ये 1 है तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, इसी तरह से। तो अब देखिए हमें फाइंड करना है कि इस सारे जो है एरिया जो हमें फाइंड करना है, तो ये जो हमारे स्क्वायर है, ये स्क्वायर का हमारा एरिया साइड कितना है। तो ये हमारा कोई नंबर नहीं दिया गया है, यहां पर हमारा यहां से लेकर यहां तक 1 यूनिट होता है ना, ये यूनिट में होते हैं। तो हम काउंट डाउन करते हैं, तो देखते हैं यहां पर कि साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी का क्या है। तो सारे साइड यहां पे बराबर होंगे, मीन्स ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी। सारे साइड जो है क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कोई भी एक साइड पता कर ले, तो ए बी हम मालूम करते हैं कि ए बी का कितना यूनिट है, ये है। तो देखिए तो यहां से यहां 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, और ये 4 यूनिट, और ये 5 यूनिट, कितना है, तो ये टोटल जो है हमारा 5 यूनिट है। समझ में आ गया कैसे है। तो देखिए यहां से काउंट करेंगे ए से बी का, तो देख लेना है कि इसके बीच में कितने कितने स्क्वायर इस टाइप के बने हुए मोटे वाले लाइन आ रहे हैं। तो यहां से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये कितना हो गया, 5 यूनिट। हमें स्क्वायर फाइंड करना है, एरिया स्क्वायर ए बी सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, 5 × 5 इक्वल्स टू 25 स्क्वायर यूनिट, है ना। क्योंकि 1 यूनिट इसका 1 यूनिट इसका, दोनों का जब यूनिट मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट क्या में आ जाएंगे, स्क्वायर में आ जाएंगे। मीन्स 25 स्क्वायर यूनिट जो है इसका एरिया निकल कर आ गया, कितना, 25 स्क्वायर यूनिट। ये हमारे एरिया निकल कर आ गए। समझ गए किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुए, काफी इजी है। कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो इसको आपको बनाने में बहुत मजा आने वाला है। मैं जब ये पढ़ता था तो एक दिन में पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना दिया था, क्योंकि इतना इजी चैप्टर ही है। बस आप कॉन्सेप्ट को और शुरू से पूरे क्वेश्चन को अच्छे से कॉन्सेप्ट के माध्यम से पढ़ते हैं तो अच्छे से हो जाता है। अब यहां पर देखिए हमारा पॉइंट
तीसरा, थर्ड नंबर को यहां पे देखते हैं। चलिए, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या यहां पे है, आइए थर्ड क्वेश्चन को बनाते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन आ गया। चलिए, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, इसे आइए देखते हैं। द थ्री वर्टेक्स ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, इस बार क्या की बात हो रही है, इस बार बात हो रही है रेक्टेंगल की, ए बी सी डी रेक्टेंगल की बात हो रही है, जिसका एक पार्ट दिया गया है ए बी सी, तीन पार्ट इसके दिए गए हैं। मीन्स एक पार्ट हमारा ए जो है 2,2, बी जो है हमारा -3,2 और सी जो है हमारा -3,5। ये तीन पॉइंट दिए गए हैं। डी हमारा नहीं दिया गया क्योंकि हमारा रेक्टेंगल है तो चार कॉर्नर बनेंगे, ये डी को हमें फाइंड करना है। प्लॉट दिस पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर, जैसे अभी फर्स्ट इसके पहले जो क्वेश्चन बनाया है उसी तरह से ग्राफ पेपर पे हमें पहले क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, डी को फाइंड करना है एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के एरिया को फाइंड करना है। तो आइए सेंटर से लेते हैं, सेंटर यहां पे रख लेते हैं। ये इस तरह से हमारा लाइन ड्रॉ होगा, ये इस तरह से, समझ गए। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, एक्स, और ये एक्स डैश, और ये हमारा जो है ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारे वाई एक्सिस हो गए। ये हमारा क्या है यहाँ पर, ये हमारा ओरिजिन, समझ में आ गया। अब सबसे पहले पॉइंट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, पॉइंट कैसे कैसे बनेगा। तो ये पॉइंट जो है हमारा 1 2 3, और ये पॉइंट है हमारे 4, और हमारे ग्राफ में जो है 0.5 तक की चर्चा हुई है, तो यहां पर 0.5 मेंशन कर लेते हैं। इस साइड हमारे ये -1 -2 -3 -4, और ये आगे हम -5 लेते हैं। आपका ग्राफ पेपर होगा, आपको पूरे ग्राफ पेपर पे इसे डालना है। 1 2 3 4 और ये 5। डाउनवर्ड में आते हैं, -1 -2 -3 -4 और ये हमारा -5, ये हो गया। अब आइए सबसे पहले इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा ए जो है वो 2,2 मीन्स एक्स भी 2 है और वाई भी 2 है, तो ये यहां पे ये लाइन मैच कर रहा है। मीन्स ये पॉइंट जो है हमारा वो ए बना, क्या बना, ए। चलो इसे थोड़ा सा यहाँ पे ये हमारे आ गए, तो इसको हटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारा यहाँ पे ए पॉइंट बना है 2,2। अब आइए बी, बी हमारा जो है एक्स जो है -3, यहाँ पे है ये एक्स -3, और वाई जो है वो 2 है, मीन्स ये यहाँ पे ये पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ये हमारा बी पॉइंट हो गया, क्या है, -3,2। अब आइए सी पॉइंट को देखते हैं। सी में एक्स हमारा -3 है, मीन्स एक्स ये हमारा -3 है, और वाई जो है वो हमारा 5 है। तो वाई 5 कहाँ पे है, तो वाई 5 हमारा यहां पे आता है, ये पॉइंट, समझ गए कहां पे आया, वाई 5 हमारा ये पॉइंट है यहां पे। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सी से रिप्रेजेंट इसे करेंगे, और इसका यहां पर पॉइंट का नेम दे देंगे -3,5। अब हमें डी पॉइंट को फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर को मिलाते हैं। जैसे ही चारों कॉर्नर को मिलाएंगे तो स्केल रखना है, स्केल रख के एक दूसरे से ऐसे सारे पॉइंट को मिला देना है।
डी तो पॉइंट हमें पता नहीं है, बट इसको जैसे ही आप इस ओर बढ़ाइएगा और इसको ऊपर की ओर इस लाइन पे रखकर आप ऊपर की ओर ले जाइएगा, तो जहां पे ये पॉइंट कट हुआ है ये पॉइंट हमारा डी आ गया। और डी का हमारा पॉइंट आप मेंशन करें तो एक्स क्या है, देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना आ रहा है 2। और वाई कहाँ है, तो वाई हमारा यहां तक आया है, मीन्स वाई जो है हमारा 5। 2,5 हमारा निकलकर ये पॉइंट डी आ गया है। तो हमारा डी आ गया, क्या आया हमारा, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी हमारा कितना आया 2,5। समझ में आ गया, ये फर्स्ट यहां तक का काम हमारा खत्म हो गया। अब सेकंड जो है एरिया फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं। रेक्टेंगल क्या होते हैं, तो रेक्टेंगल के आमने सामने की जो भुजा है वो इक्वल है। अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, ये अगर 3 है तो ये 3 है। मतलब इसके बराबर ये होते हैं और इसके बराबर ये होते हैं। उसी तरह से देखिए यहां भी ये दोनों का, इस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 1 पॉइंट 2.3 यूनिट। लेकिन यहां से यहां तक का कितना है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। 5 यूनिट लेना है। तो सबसे पहले यहां पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेजर कर लेते हैं ए बी, कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ए बी को फाइंड करते हैं। तभी तो दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट यहां पर रेक्टेंगल का जो है हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल के एरिया के लिए हमें क्या होगा कि हमें साइड इनटू साइड को मल्टीप्लाई करना होगा। मीन्स यहां पर कहने का मतलब है कि ए बी इंटू बी सी कर सकते हैं, या इसको कर सकते हैं ऐसे सी डी इंटू ए डी, कोई एक कर सकते हैं। चलिए इसी को करते हैं। तो सबसे पहले ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे कि ए बी कितना यूनिट है और बी सी हमारा कितना यूनिट है। तो ए बी यहां से यहां तक की कितनी यूनिट है, तो चलिए ए से स्टार्ट करते हैं। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, ये 5 यूनिट, मीन्स ये है हमारा 5 यूनिट। बी सी, बी और ये सी कितना यूनिट है, तो बी से 1 यूनिट, 2 यूनिट और ये 3 यूनिट, मीन्स ये 3 यूनिट हो गए। समझ में आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, 5 × 3 इक्वल्स टू 5, ये यूनिट है और ये 3 यूनिट है। तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और यूनिट यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर यूनिट। 2 है ना, तो 15 स्क्वायर यूनिट जो है हमारा यहां पर इस रेक्टेंगल का एरिया निकलकर आ गया। समझ में आपको आ गया कि ये किस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए यहां तक आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। अब देखिए यहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, इसको देखते हैं। कह रहा है क्या, ऑन अ ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो ए की वैल्यू कितनी दी गई है, ए की वैल्यू 1 1 है, मीन्स एक्स जो है हमारा वो 1 होगा और वाई भी जो है हमारा 1 होगा। बी देखते हैं, तो बी में हमारा 1,2 मीन्स एक्स की वैल्यू जो है वो 1 है और वाई की वैल्यू 2 दी गई है। वहीं पे सी, सी 2,1 दिया गया है, मीन्स कहने का मतलब है कि एक्स की वैल्यू जो है 2 है और वाई की वैल्यू 1 है। वहीं पे डी की बात करें 2,2 दिया गया है, तो एक्स की वैल्यू कितना हो गया 2 और वाई की वैल्यू भी क्या है 2 है। सो दैट एबीसीडी स्क्वायर, कह रहा है कि ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करके शो करिए क्या ये एक स्क्वायर है, इसका ऑल साइड जो है वो इक्वल है। तो आइए इसे हम ड्रॉ करते हैं। चलिए ये सेंटर से लेते हैं, इस तरह से इसको हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस आ गया। लाइन आपको
बिल्कुल सीधा रिप्रेजेंट करना है। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये सेंटर में हमारा ओरिजिन हो गया। ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, यहाँ 4 है। इस साइड जो चलेंगे तो इस साइड -1, -2, -3 और ये -4। अपवर्ड में ये पॉजिटिव 1, 2, 3, 4 और ये 5। डाउनवर्ड में ये -1, -2, -3, -4 और ये -5 होंगे। अब चलिए आइए सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले ए को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स जो है वो 1 है और वाई भी जो है वो 1 है, मीन्स ये यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, ये हमारा ए पॉइंट आ गया। बी को देखते हैं, बी में एक्स जो है वो 1 है और वाई जो है वो 2 है, मीन्स यहां पर ये पॉइंट यहां पर आएंगे, ये हमारा बी पॉइंट आ गया। अब आइए इसे देखते हैं, सी, एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है, तो एक्स 2 यहां पे, और वाई की वैल्यू कितना है, 1 है, तो वाई यहां से, मीन्स ये पॉइंट यहां पे मैच करेंगे, ये हमारा सी पॉइंट हो गया। अब डी में देखिए, एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 2, मीन्स इसके सामने से ये यहां पे ये पॉइंट आ गया, ये हमारा डी आ गया। अब देखिए इस चारों पॉइंट को जो है हम यहां पर स्केल के माध्यम से ऐसे मिला दें, इस तरह से। अब देखिए इसका ऑल साइड जो है, अगर आप स्केल से मेजर कीजिएगा तो ऑल साइड इक्वल है, मीन्स कहने का मतलब है इसका सारा साइड, मीन्स कहने का मतलब है कि ए बी इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू ए सी। समझ में आ गया, सारे हमारे इक्वल है, और जैसे ही सारे इक्वल हो गए, मीन्स सारे बराबर हो गए, तो यहां पर लिखेंगे हेंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। समझ में आ गया किस तरह से क्वेश्चन बने, कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अब आइए यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसे देखते हैं और इसे बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए, कह रहा है ऑन अ ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है, प्लॉट द पॉइंट। ये पॉइंट को प्लॉट करना है, क्या क्या दिया गया है, तो ए की वैल्यू 2,4, बी की वैल्यू 3,3, सी की वैल्यू 4,2 और डी की वैल्यू जो है 5,4 दी गई। सो दैट ए बी सी ए स्ट्रेट लाइन, सो दैट ए बी सी इज ए स्ट्रेट लाइन, ये शो करना है एक, एंड ए सी डी इज ए ट्रायंगल, ये शो करना है। तो सबसे पहले तो आइए हम यहां पर एक्स और वाई लाइन को सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से। स्ट्रेट होंगे, हमारा लाइन थोड़ा जो है टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, इसे आप स्ट्रेट बिल्कुल करेंगे। ये हो गया वाई, ये हो गए वाई डैश, ये हो गए एक्स और ये हो गए एक्स डैश। ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5। डाउनवर्ड में -1, -2, -3, -4 और ये -5 हो गए। 1, 2, 3 और ये 4, -1, -2, -3, -4, ये हो गए। अब आइए हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले ग्राफ लाइन पे। ए की वैल्यू, ए वाले पॉइंट को देखते हैं, ए में एक्स हमारा 2 है, मीन्स ये x2 यहां, और y की वैल्यू 4, मीन्स ये यहां। तो ये पॉइंट जो है दोनों का मैच कर रहा है, मीन्स ये पॉइंट जो है हमारा ए हो गया कितना, 2,4। समझ गए। अब आइए बी को देखते हैं, बी हमारा 3 है, एक्स हमारा 3 है, मीन्स यहां पर
और वाई भी हमारा 3 है, तो वाई भी हमारा 3 यहां पर ये आ गया। चलेगा ना, ये वाई यहां से और ये एक्स यहां से, तो यहीं पे मैच करेंगे। ये देखिए x की वैल्यू 4 सी के लिए और y की वैल्यू 2, तो x जो है हमारा ये 4 हो गया और ये 2 यहां पर, ये यहां रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सही है। ये हमारा ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया और ये हमारा सी पॉइंट हो गया। अब डी के लिए देखिए x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4, मीन्स ये मेरा थोड़ा ग्राफ पेपर छोटा हो गया है, तो इसको यहां पर 5 तक ड्रॉ कर लेते हैं। 5 यहां पर हो गया। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4, मीन्स ये यहां से इस तरह आकर ये यहां पर ये पॉइंट मिलेगा। अब इसको क्या करना है, इसको अब स्केल से मिलाना है। स्केल से जैसे ही आप मिलाइएगा तो ये लाइन तो स्ट्रेट ऐसे मिलेगा, ये लाइन इस तरह से स्ट्रेट आएंगे और ये लाइन इससे मैच होते हुए इस तरह से स्ट्रेट आएंगे। अब देखिए, सो दैट एबीसीडी ए ट्रेंगल, सो दैट एबीसी ए स्ट्रेट लाइन, तो देखिए ये ए हो गया पॉइंट, ये बी हो गया पॉइंट और ये सी हो गया पॉइंट। क्या ये स्ट्रेट लाइन आया? बिल्कुल आ गया। तो ये सो हो गया, तो यहां पे लिखेंगे वी फाइंड दैट, वी find that ABC is a straight line। मिल गया। उसी तरह से अब देखिए अगला पूछ रहा है ए सी डी, ए सी और ये पॉइंट हमारा डी है, इज अ ट्रेंगल। बिल्कुल, देखिए ये ट्रेंगल है, एक त्रिभुज बना है, इसको आप स्केल से मैच मिलाइएगा, मेरे मिलाने पे नहीं चलिएगा, इस तरह से मेरा तो टेढ़ा मेढ़ा बनता रहेगा, तो मुझे आपको समझाना है। तो ये भी हो गया, तो ये भी आप लिख सकते हैं, ये ज्वाइन सभी को किए हैं मिलाने के बाद, तो ये भी लिख सकते हैं क्लियरली ACD इज अ क्या है, ट्रेंगल। ट्रेंगल, ये भी समझ गए आप किस तरह से क्वेश्चन बना। ग्राफ पेपर हमेशा बड़ा लेना है और ग्राफ पेपर को हमेशा सेंटर से स्टार्ट कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा जितना लेफ्ट हो उतना ही राइट हो, जितना अप हो उतना ही डाउन हो, और ये सेंटर में ओरिजिन को रख देना है। समझ गए यहां तक? आपकी ये भी डाउट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये कह रहा है द थ्री वर्टेक्स ऑफ अ ट्रेंगल। ट्रेंगल का 3 वर्टेक्स दिया गया है, ए दिया गया है 1,4, बी दिया गया है -2,2 और सी दिया गया है 3,2। ये हमारे 3 ट्रेंगल के वर्टेक्स दिए गए हैं। प्लॉट दिस पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे इसे क्या करना है, प्लॉट करना है एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रेंगल। ट्रेंगल का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेंटर में हमारा यही लाइन आता है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा एक्स डैश होगा और ये हमारा एक्स हो जाएगा। वहीं पे इसे ड्रॉ करते हैं, ये स्ट्रेट रखना है, मेरी तरफ तिरछा नहीं करना है, नहीं तो आप भी मास्टर बन जाइएगा मेरे तरह। चलिए, ये हो गया y और ये हो गया y डैश। अब चलिए यहाँ पे ये ओरिजिन है, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 पॉइंट, -1, -2, -3 और ये -4, ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये -1, -2, -3 और ये -4, ये पॉइंट हो गया। अब आइए सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट को कलर में थोड़ा चेंज कर देता हूं। ए में आपको x की वैल्यू 1 है और y 4 है, x1 यहां पे है और y4 यहां पे है। ये दोनों लाइन कहां पे मैच कर रहा है, यहां पे कर रहा है। ये हमारा ये पॉइंट हो गया, कितना, 1,4।
आइए बी देखते हैं। बी में एक्स हमारा -2 है, मीन्स यहां, और वाई जो है हमारा 2 है, कहां, यहां पे। ये पॉइंट हमारा, ये हमारा क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया। कितना, -2, अब आइए सी पॉइंट को देखते हैं। एक्स की वैल्यू 3, मीन्स एक्स 3 ये है, और वाई 2, 2 है, वाई यहां पे, ये मैच हो रहा है। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा सी पॉइंट आ गया। कितना, 3, 2, ये हमारे आ गए। अब आइए इन सभी को मिलाते हैं। कैसे मिलाएंगे, इसे मिलाकर मैं आपको दिखाता हूं। तो इसे मिलाने के लिए, इसका एक दूसरे लाइन को मैच करने के लिए मैं कलर को चेंज कर देता हूं। सबसे पहले तो ये ऐसे स्ट्रेट आएंगे, यहां तक मिलेंगे, और ये जो है इस तरह से, ये सेंटर से होते हुए ही पास करेगा। ये इस तरह से, इसके सेंटर से होते हुए ऐसे स्केल जब आप रखिएगा ना, तो ये पूरा बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। ये हो गया, ये फाइंड आउट हो गया। अब देखिए, हमें यहां पर ट्रेंगल, ये तो मैंने पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया, यहां तक हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है। यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रेंगल। क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी हमें फाइंड करना है। तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होते हैं, यही होते हैं ना एरिया का फॉर्मूला। तो यहां पर देखिए बेस क्या है, बेस ये है, ये वाला पार्ट जो है हमारा बेस है, मीन्स हाफ इंटू बी सी इंटू हाइट क्या होगा, हाइट ये होगा, ये कितना हाइट है, ये पॉइंट मान लिया जाए, हम एम ले लिए। तो देखिए कितना हाइट है, हाइट मीन्स ए एम मान लेते हैं, एम हो गया। अब आइए हाफ इंटू बीसी हमारा कितना है, बीसी की वैल्यू देखिए कितना यूनिट है, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये 5 यूनिट, कितना हो गया बीसी, 5 यूनिट। और एम, ए एम कितना है, यहां से यहां 1 यूनिट, और यहां से यहां ये 2 यूनिट, मीन्स एम की वैल्यू कितनी हो गई, 2 यूनिट। समझ में आ गया। तो यहां पर बीसी 5 इंटू ये 2, अगर क्रॉस करते हैं इसे, तो ये 2 से हमारा ये 2 कट हो गया, मीन्स 5। एक इसका यूनिट हमें है बचा हुआ है, एक इसका यूनिट, तो 5 क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकल कर आ गया। समझ में आ गया। और ये सारे जो ये लिखने वाले सारे काम है आपको, ये ग्राफ पेपर पे जो व्हाइट पेज दिया गया है उस पे करना है। ये ग्राफ वाले पे जो मैंने जितना किया है उतना ही आपको पेंसिल से करना है। समझ गए, यहां तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। यहां तक सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होंगे तो आप जरूर कमेंट करिएगा। तो आज का क्लास यहीं तक था, ये पूरा मैंने सॉल्व किया। तो आज जो है आपने पार्ट 2 पढ़ा है। पार्ट 2 मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया कि पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं। अगर क्लास 1, आपने क्लास 1 अच्छे से देखा है, क्लास 1, तो आपको क्लास 2 अच्छे से समझ में आएगा। क्लास 2 अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो आपको सीरियल बाई सारे देखने हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगा, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और वो हमारा पार्ट 3 होगा। तो पार्ट 3 देखने के लिए जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक कर ले। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली मेंबर का हिस्सा बन जाएं और हमारे साथ जुड़ जाएं। और इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ जरूर से जरूर शेयर करें ताकि वो भी पढ़ें और आगे बढ़ें। तो हमारा ये क्लास बिल्कुल फ्री चल रहा है। यूट्यूब पे आधा अधूरा ज्ञान देकर लोग अपने पेड कोर्स में लाते हैं, परंतु हमारा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। तो हमारे साथ जुड़े और फ्री में सारे मैथ्स को पढ़ें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट।